स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन के विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं शकील बागमारे। 50 लाख की डीलिंग, 15 लाख लेकर आरोपी फरार। बीजापुर के गांधी चौक पुलिस थाने में कल एक केस दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मंगेश अरोड़कर, जो गोवा का रहने वाला है, इसने बीजापुर के मकसूद सज्जाद बुकारी नामी व्यक्ति को 15 लाख का चूना लगाया है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर क्या है ये 50 लाख की डीलिंग। तो मैं आपको बता दूं, ये डीलिंग आरपी खरीदने के लिए की गई थी। पहले तो मैं आपको आरपी के बारे में बता दूं। आरपी यानी राइस पुलिंग, जो चावल को अपने तरफ खींचता है। तो अब आप फिर सोच रहे होंगे कि ये चावल खींचने वाला क्या होता है। तो सुनिए, कईयों का कहना है कि बहुत पुराने जो तांबे के बर्तन या सिक्के जो जमीन के अंदर दबे होने से या काफी दिनों से कहीं रहने से उसके अंदर मैग्नेटिक पावर आ जाता है और ये चावलों को अपनी तरफ खींचने लगते हैं। और ये धोखेबाज ये तक कहते हैं कि जिसके पास आरपी होता है वो दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर तरीन व्यक्ति होता है। और ये भी कहते हैं कि जर्मनी की एक कंपनी है जो इस आरपी को करोड़ों में खरीदती है और इसके पावर को एक मशीन के जरिए बड़े से बड़े बीमारी की इलाज के लिए इस्तेमाल करती है। और ये भी कहा जाता है कि इस आरपी को आप पाउडर निकाल कर इसे स्पेस में सैटेलाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये लोग इस आरपी के बदले करोड़ों रुपए देते हैं कहकर धोखा दिया जा रहा है। और हिंदुस्तान में बहुत से लोग इस धोखे का शिकार होकर रास्ते पर आ गए हैं। दरअसल तांबे के लोटे में मैग्नेट लगाया हुआ होता है और जो राइस होते हैं इनके अंदर एक बारीक सा लोहे का तार डाला जाता है जिसके जरिए जो मैग्नेट लगा हुआ तांबे का बर्तन चावलों में लोहा होने के कारण उस बर्तन के तरफ चावल खींचे चले आते हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ऐसा ही धोखा बीजापुर के रहने वाले मकसूद सज्जादे बुकारी को गोवा का रहने वाला मंगेश अरोड़कर ने 50 लाख में आरपी की डीलिंग की गई और 15 लाख एडवांस इशारे के तौर पर मकसूद इस शातिर चोर के जाल में फंसकर दे दिया और उसी वक्त अपने मोबाइल में ये पूरा मामला कैद कर लिया। और बाकी बचे हुए 35 लाख आरपी के साथ बीजापुर को आकर देने की बात की गई। और इस डीलिंग की पूरी इत्तला मकसूद ने अपने कजीन यूसुफ जमादार को बताया तो उसने मंगेश अरोड़कर को बाकी बची हुई रकम 35 लाख का इंतजाम हुआ है, आप आरपी लेकर आ जाओ कहते हुए उसे बीजापुर को बुलाया। और यूसुफ अपनी अकल लगाते हुए इस शातिर धोखेबाज के आरपी का पर्दाफाश करके पकड़ता है तो मंगेश पिस्तौल निकाल के उसे मार देने की धमकी देता है और पैसे देने की बात करता है। फिर यूसुफ के साथी उसे पकड़कर उसकी पिस्तौल छीन लेते हैं। फिर वो उनके हाथ से निकल के भागने में कामयाब हो जाता है। फिर उसकी कार इनोवा और एक पिस्तौल और पीतल का लोटा जिसे आरपी कहकर उस लोटे पर स्पीकर मैग्नेट लगाकर एक थर्माकोल और कांच के बॉक्स में पैक किया गया था और एक जॉकेट जो इसे पहनकर इस आरपी को देखा जाता है कहकर धोखा दिया जा रहा था। ये सभी जब्त किए गए हैं और पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आईपीसी के तहत धारा 506, 511, 420, 25 इंडियन आर्म एक्ट 1989 के तहत एफआईआर दर्ज करके आगे की छानबीन कर रही है।
आरपी एक वशीकरण की धातु मानी जाती है। इसकी जुनूनी तस्करी किया जाना सामने आ रहा है। इस एक धातु ने आरपी नाम से लोगों में तहलका मचा रखा है। काफी सारे लोगों को बेवकूफ बनाते हुए पैसा लूटा जा रहा है और लोग दौलत के लालच में ऐसे लोगों के शिकार बन रहे हैं। क्या जनता ऐसे ही रातों रात अमीर बनने के चक्कर में ऐसे धोखेबाजों के हाथ में फंसते रहेगी या ऐसे धोखेबाजों को पुलिस के हत्थे चढ़ाकर अपना फर्ज भी निभाएगी? डबल पी शॉर्ट में होगा पॉकेट में डाल के अल्टाइप में एक मिनट, ऐसे रखा ले। हाँ, एक दो तीन, ये 8 का ऐसा मारो और 2 का ऐसा मारो। गिनती करेगा वो करेगा नहीं तो ये क्या करूँ ऐसे रखना। आगे के खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।